वर्षा के दुख में बराबर के शरीक हैं। अहलकार के कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहीद के वर्षा को प्लॉट दिया जाएगा, जो इस चढ़ाई में मुलविस रहा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी पीटीआई एहतजाज के दौरान कारकुनान के तशद्दुद से शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला गवर्नर KP समेत आला हुकाम शरीक हुए। शरपसंद टोले ने एहतजाज की आड़ में एहलकार को अगवा के बाद शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस एहलकार जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हुए। वज़ीर आज़म की वाक़े की शदीद मज़म्मत, कहा PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद किया, तमाम किरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। मरियम नवाज शरीफ का भी कांस्टेबल की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार। हिरासत में हैं ना, वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे। रात भी जहाँ पे हमें शक था कि वो मौजूद होंगे, वो वहाँ पे नहीं थे। जहाँ पे भी हमें मिले वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। आपको मैं तस्वीरें शेयर कर सकता हूँ कि जिस टाइम रेड अभी शुरू हो रहा था उस टाइम पे वो मेन दरवाजे से भाग गए थे। अली अमीन गंडापुर पुलिस समेत किसी भी इदारे की हिरासत में नहीं। गंडापुर भागे हुए हैं, हिरासत में नहीं। इस्लामाबाद में हुए तो ढूंढ लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा KP हाउस से अली अमीन गंडापुर के भागने की फुटेज मौजूद है। एहलकार की शहादत पर वज़ीर दाखिला ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस से अली अमीन गंडापुर के भागने की वीडियो सामने आ गई। हासिल वीडियो में अली अमीन गंडापुर को KP हाउस में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले अली अमीन गंडापुर कारकुनान को छोड़कर भेस बदल कर फरार हुए। KP के वजीर आला अपने हिफाजती एहलकारों के हमरा भागे। खुद साख्ता रुपोशी में है। PTI भी ढूंढ रही है उनको, उनके जो वर्कर जिनको बेसरसबानी की हालत में छोड़ गए हैं, और एक ड्रामा रचाया जा रहा है सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर कि उसकी जो खुद साख्ता रुपोशी है उसको जो है वो डाला जाए हुकूमत के खाते में। कल एक जत्था आया जो ये दावा करता था कि हम पुरअमन है। रात पुलिस का ऑन ड्यूटी एहलकार शहीद हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फितना फसाद ग्रुप मुल्क दुश्मन एजेंडे के तहत मौजूद था। अली अमीन खुद साख्ता रूपोशी में है। ये भी कहा कि चीज़ें हद से बढ़ गई तो मुल्क और शमूलियत की खातिर गवर्नर रूल नाफिज करने में कोई कहबाहत नहीं है। वो बेसिकली एक इंतशार था। कल अमित शाह सुबह 26 नंबर जो चुंगी है वहाँ पर प्रोटेस्टर्स की जो पेल्टिंग ऑफ स्टोन की जद में आया और उस पर तशद्दुद किया गया। बहुत ट्राई की डॉक्टर्स ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जांबर हो सके। आज का दिन इस्लामाबाद पुलिस के लिए गमगीन दिन है। इस्लामाबाद पुलिस ने एक अफसर खो दिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज हमें दुख और तकलीफ है। 26 नंबर चुंगी पर अब्दुल हमीद शाह पर पथराव और तशद्दुद हुआ। शहीद पुलिस अफसर के बच्चे इंसाफ का सवाल उठा रहे हैं। तहरीके इंसाफ का एहतजाज नाकामी से दो चार हुआ। क़यादत कॉल पर कारकुनान बाहर न आए। आलिया हमजा की मुबैना ऑडियो कॉल ने भांडा फोड़ दिया। आलिया हमजा की मायूस कुन मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। लीक ऑडियो में आलिया हमजा को कहते सुना जा सकता है कि तहरीके इंसाफ का कोई लीडर लाहौर में बाहर नहीं निकला। मजीद कहा, तहरीके इंसाफ के MPA कहाँ थे। सियासी जमात के मार्च की आड़ में बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, फुटेज और हक़ाइक़ मंजर आम पर आ गए। इंतशारी बलवाइयों का एहतजाज की आड़ में दारुल हुकूमत पर धावा। अवाम की हिफाजत पर मामूर सरकारी एहलकारों और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। सरकारी अमलाक को नुकसान। सिविल कपड़ों में मलबूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों से भारी मकदार में आंसू गैस, पत्थर और डंडे गुलैने बरामद। 795 इंतशार पसंद गिरफ्तार। 106 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी भी गिरफ्तार। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की मनसूबाबंदी का मुकदमा बानी PTI के खिलाफ थाना टेक्सला में दर्ज। FIR के मुताबिक बानी PTI जेल में मुलाकातों में अपने सियासी कारकुनों को रियासत और इदारों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाते रहे। मुकदमा अगवा, डकैती, इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखला समेत 13 दफात के तहत सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज।
रावलपिंडी शहर से तमाम रुकावटें और कंटेनर्स हटा दिए गए, तमाम रास्ते खुल गए। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरी रोड और अतराफ के रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए हैं। फैजाबाद के मुकाम पर मरी रोड बंद है। रावलपिंडी में मजमूई तौर पर ट्रैफिक बहाल है। लाहौर में भी पुलिस ने बंद रास्तों से कंटेनर्स हटा दिए। शहर के रास्ते अवाम के लिए मुकम्मल तौर पर खुल गए। नए रावे पुल, ग्रेटर इकबाल पास से कंटेनर्स उठा लिए गए। ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बहाल। बाबू साबू, ठोकर, ईस्टर्न बाईपास, सगिया के रास्तों पर भी ट्रैफिक बहाल। मेट्रो बस सर्विस भी रवा दवा। आईजी इस्लामाबाद का डी चौक का दौरा, सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। आईजी इस्लामाबाद ने जवानों की हौसला अफजाई भी की। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जिना एवेन्यू और डी चौक पर तैनात। जुड़वा शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बहाल। इस्लामाबाद में डबल सवारी पर पाबंदी खत्म। कराची में डीएसपी अली रजा को कैसे शहीद किया गया, दहशतगर्दों ने कैसे रैकी की और वारदात अंजाम दी, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हमलावर मोटरसाइकिल पर एफबी एरिया पहुंचा। मुलजिम अली रजा की गाड़ी के आगे चलता हुआ क्राइम सीन तक पहुंचा। अली रजा की गाड़ी जैसे ही अंदर दाखिल हुई, मुलजिम भागता हुआ अंदर पहुंचा और गोलियां चला दी। गजा और फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार, सदर मुमलिकत ने APC तलब कर ली। तमाम सियासी जमातों को दावतनामे इरसाल, नवाज शरीफ की भी शिरकत का इम्कान। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल 3 बजे ऐवान सदर में मुनक़िद होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने गजा APC में शिरकत की तस्दीक कर दी। कहा सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुश्तरका मेज़बानी में होने वाली APC में मुस्लिम लीग नून का आला वफ़द नवाज शरीफ की क़यादत में शिरकत करेगा। जमात इस्लामी की जानिब से गजा मिलियन मार्च शार फैसल पर नर्सरी के मकाम पर मुनाकिद करने का ऐलान। ट्रैफिक पुलिस कराची ने मुतबादिल रूट्स का ऐलान कर दिया। कहा शहरी जहमत और परेशानी से बचने के लिए दीगर रास्ते अख्तियार करें। क्लिफ्टन डिफेंस सदर की जानिब से एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ियों को शार फैसल पर बाईं जानिब शार कायदीन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसराइली फ़िज़ाइया का बैरूत में हमलों का दायरा वसी। लबनान पर इसराइली हमलों का सिलसिला थम ना सका। रात गए बैरूत पर 30 से ज़ायद हमले, दारुल हुकूमत धमाकों से गूंज उठा। 23 अफराद शहीद और 93 जख्मी हुए। बमबारी से लबनान की TVL मनार का दफ्तर भी तबाह। गजा में निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी। तीर अरबला में मस्जिद पर इसराइली हमले में 21 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फ़ौज की बैत लाहिया में घर पर बमबारी से 2 अफराद शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से जारी गजा पर इसराइली हमलों में अब तक शहदा की तादाद 41,825 हो गई। 96,910 अफराद जख्मी। अमरीका, कनाडा, यूनान, जनूबी अफ्रीका समेत कई ममालिक में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे। शुरा का फौरी जंगबंदी और अमन के क़याम का मुतालबा। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। फ्रांस ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन नेतन्याहू पर बरहम। उधर नेतन्याहू ने फ्रांसीसी सदर के इकदाम को तौहीन आमेज करार दे दिया। ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा फ्रांस की सपोर्ट मिले या ना मिले, दोनों सूरतों में हमले जारी रहेंगे। कराची में मनोड़ा का साहिल, कीमती जाने निकल गया। अलमनाक हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद डूब गए। 2 बहनों और भाई की लाशें निकाली गईं। डूबने वाले चौथे शख्स की ताहाल तलाश जारी। गमज़दा वालिद की तमाम वालिदैन से अपील, कहा बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों का कोई नेमुल बदल नहीं।
हमारे शहर का अलमिया है, इतनी बड़ी साहिली पट्टी है मगर कोई लाइफ गार्ड मौजूद नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की मुतासरा खानदान के घर आमद। कहा बहुत अफसोसनाक वाक़या है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। हुकूमत इकदाम करे ताकि किसी और का चमन इस तरह ना उजड़े। आलमी यौम अमराज़ क़ल्ब पर टब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम राइट दिल से के उन्वान से साइकिलिंग इवेंट का इनेकाद। इवेंट में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। इवेंट में शरीक अफराद का कहना था कि साइकिलिंग या वर्जिश से अमराज़ क़ल्ब के साथ मुतादिद अमराज से महफूज रह सकते हैं। T20 विमेन वर्ल्ड कप के आम मार्के में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त यकीनी। अपनी बारी पर पाकिस्तान विमेन टीम ने सिर्फ 106 रन का हदफ दिया। भारत की टारगेट की जानिब कामयाबी से पेशकदमी जारी। पाकिस्तानी बॉलर्स रन का बहाव रोकने में नाकाम। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। 3 फास्ट बॉलर्स और 1 रेगुलर स्पिनर टीम में शामिल। दोनों कप्तानों की जानिब से सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तान शान मसूद कहते हैं हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 है। तसलसल लाने के लिए बैटिंग लाइन को बरकरार रखा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड कल से मुल्तान में पहले टेस्ट में मद्दे मुकाबिल होंगे। और नया कैप्टन अमेरिका, खतरनाक दुश्मन और खौफनाक चैलेंजेस, ताहम अब की बार सुपर हीरो का रूप मुख्तलिफ होगा। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।